इच्छाधारी नागिन का हुआ पुनर्जन्म। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। ये कहानी है यूपी के एक लड़की की, जिसे न सिर्फ अपने पुनर्जन्म की कहानी याद है, बल्कि उसे कुछ ऐसा भी याद आया जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। इस लड़की का दावा है कि वो पिछले जन्म में इच्छाधारी नागिन थी। जी हाँ, हैरानी की बात है ना। आइए आपको अब इस लड़की से मिलवाते हैं जो अपने बारे में ऐसा अविश्वसनीय दावा कर रही है। भोपाल के गुना जिले के मृगवास से 6 किलोमीटर दूर स्थित जोहरीपुरा की रहने वाली 19 साल की रचना अहिरवार को लोग नागिन के नाम से जानते हैं। असल में रचना के अजीब बर्ताव की वजह से उसके ससुराल वालों ने उसे मायके छोड़ दिया। इसका कारण ये है कि रचना अचानक नागिन की तरह बर्ताव करने लगती है और उसे उस वक्त संभालना मुश्किल हो जाता है। रचना कहती है कि उसे लगता है कि वो नागिन है। उसका नाग पहाड़ी पर रहता है। चरवाहों ने 20 साल पहले मार दिया था, जिसके बाद उसे जला दिया। अगर जलाते नहीं तो उसे नाग ले जाता, लेकिन उसका साथी नाग अभी भी जिंदा है। युवती के इस दावे में कितनी सच्चाई है और इस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उसे देखने के लिए तमाशा लगता है। युवती के पिता जमनलाल अहिरवार का कहना है कि वो बेटी को सिर्फ ठीक देखना चाहते हैं, क्योंकि इस आदत से हम परेशान हैं। पता नहीं उसे क्या हो गया है, उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। ससुराल वाले भी डरे हुए हैं, इस वजह से उसे मायके छोड़ गए। आखिर उसे क्या समस्या है, अब तक समझ नहीं आ रहा। कई मंदिर बाबाओं के पास लेकर गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। युवती 10वीं में पढ़ती है और किताबों में भी नाग नागिन के चित्र, शिवलिंग आदि बनाती है। कहीं खंडर बना देती है जहां अक्सर नाग नागिन रहते हैं। युवती की इस विचित्र समस्या की वजह से अब कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा। तांत्रिक भी तरह तरह के उपाय बताते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रही। इस घटना के बाद उसे पूरी गांव ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी नागिन की तरह जानने लगे हैं। हालांकि एक तांत्रिक ने उसके अंदर से कथित नागिन को निकालने का प्रयास भी किया था, लेकिन उस हवा से कुछ फायदा नहीं हुआ। इस मामले में कई विशेषज्ञ का मानना है कि रचना किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, इसलिए उसे दवाओं और इलाज की जरूरत है।